जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। ट्रेड वॉर बहुत ही खतरनाक होती जा रही है। जैसा कि कल व्हाइट हाउस की साइड से कंफर्म हो चुका है कि वो लोग 104% के टैरिफ चाइना के ऊपर लगा सकते हैं, जिसकी वजह से हमको डाउ जोन्स के अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, जब मार्केट ओपन हुआ था यूएस के अंदर, उस टाइम पर अच्छी खासी तेजी थी। मार्केट ऑलमोस्ट 39,200 के आसपास ट्रेड कर रहा था, ये आप देख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से दिन आगे बढ़ता रहा, वहां पर नई न्यूज आती गई। तो जैसे ही व्हाइट हाउस की साइड से क्लियर हुआ कि 104% के टैरिफ वो चाइना के ऊपर इम्पोज करने वाले हैं, तो मार्केट के अंदर एकदम से चेंज देखने को मिला। मीन जहां पर डाउ जोन्स के अंदर 700-800 पॉइंट की तेजी चल रही थी, वो सीधे 300 पॉइंट की गिरावट पर क्लोज हुआ है। तो अगर इसके टॉप से देखा जाए तो डाउ जोन्स के अंदर ऑलमोस्ट 5% की गिरावट, मीन्स 5.5% की गिरावट हमको देखने को मिली है। मतलब 2200 पॉइंट की गिरावट एक ही दिन के अंदर, जैसे कि स्टार्टिंग के दिन में हमको देखने को मिली थी, वैसे ही यहाँ पर भी अच्छी खासी गिरावट हमको डाउ जोन्स के अंदर देखने को मिली है। दोस्तों, इसका इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं सभी पर हमको देखने को मिलेगा। और अगर ओवरऑल डाउ जोन्स देखा जाए तो वो ओनली 0.84% ही डाउन हुआ है। लेकिन वो किस जगह से डाउन हुआ है, उस जगह से देखा जाए तो 5.5% की गिरावट है। क्योंकि टॉप स्टार्टिंग तो जिस तरीके से डाउ जोन्स ने की थी वो अच्छी खासी स्टार्टिंग थी, काफ़ी पॉजिटिव डाउ जोन्स देखने को मिला था स्टार्टिंग में 1000 पॉइंट के ऊपर। उसके बाद में 700 पॉइंट्स पर दिखा, फिर धीरे धीरे कंटिन्यूसली वो डाउन होता गया और फाइनली हमको 350 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, जिसका अगर टोटल नंबर देखा जाए तो 2200 पॉइंट की गिरावट हमको डाउ जोन्स के अंदर टॉप से डाउन में देखने को मिली है। तो दोस्तों, यूएस ऐसा क्यों कर रहा है कि 104% के टैरिफ वो डायरेक्टली, क्योंकि ऑलरेडी यूएस ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए थे। चाइना के ऊपर क्या, उन्होंने पूरे वर्ल्ड के सारी कंट्रीज जो भी एक्सपोर्ट करती हैं यूएस को, उन सभी के ऊपर टैरिफ लगाए थे, चाहे वो कोई सी भी कंट्री है। तो चाइना स्पेशल केस क्यों हो रहा है कि उसके ऊपर टैरिफ लग रहे हैं, क्योंकि चाइना ने भी इम्पोज किए थे 34% के रेसिप्रोकल टैरिफ यूएस के गुड्स के ऊपर। क्योंकि यूएस की जो मार्केट है वो चाइना के अंदर भी है, चाइना में भी यूएस के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। तो जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उन्होंने आने के बाद में ही 20% के टैरिफ चाइना के ऊपर ऑलरेडी लगा दिए थे, और उसके साथ में एडिशनली 34% के टैरिफ उन्होंने 2 अप्रैल को लगाए थे। क्योंकि चाइना भी वर्ल्ड की सेकेंड इकोनॉमी में आता है, तो उन्होंने भी ना डरते हुए यूएस के ऊपर 34% के टैरिफ लगाने का प्लान किया था, जिसके रिटेलिएशन में यूएस ने 104% के एडिशनल टैरिफ चाइना के ऊपर लगाने का प्लान किया है। दोस्तों, ये जो ट्रेड वॉर चल रही है ये बहुत ही खतरनाक होती जा रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज है, सारे मार्केट के अंदर महंगाई बढ़ने को तैयार हो रही है। अगर आप यूएस के अंदर भी देखेंगे तो वहाँ पर भी कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट हो रहे हैं ट्रम्प जी के लिए। क्योंकि अगर वो लोग टैरिफ लगाएंगे, मीन्स व्हाइट हाउस टैरिफ लगाएगा, तो जो चाइना के प्रोडक्ट्स हैं, इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे महंगे हो जाएंगे यूएस के अंदर। उसका बर्डन किसके ऊपर आएगा? एक आम जनता के ऊपर आएगा। जो चीज़ आप 10 रुपये की लेते थे, मीन्स $10 की लेते थे, वो सीधे वहाँ पर $20 की देखने को मिली थी। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कल कोई पैकेट आप 10 रुपये का खरीद कर अपने यूज़ में लेते थे, उसको सीधे आप 20 रुपये में खरीदेंगे इंडिया के अंदर ही कुछ दिन के अंदर, तो आपको कैसा फील होगा? मीन्स आपको खुद लगेगा कि इतनी ज़्यादा महंगाई इंक्रीज हो चुकी है। ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप की साइड से देखा जाए तो उनका कहना है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए यूएस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में यूएस की आम जनता के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन बन जाएगा। शायद ये यूएस की पूरी जो गवर्नमेंट है वो समझने की कोशिश कर रही होगी। अब जिस तरीके से वो चल रहे हैं उस तरीके से तो ट्रेड वॉर बहुत ही हैवी और बहुत ही डर्टी कंडीशन में जाने वाली है। ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे स्टॉक एक्सचेंज कंटिन्यूसली गिर रहे हैं। हमारे इंडिया के मार्केट के अंदर भी कल अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन बाद में उसमें भी स्टेबिलिटी नहीं रही, थोड़ा डाउन होते हुए देखने को मिला। और आज यूएस के 104% के टैरिफ जो चाइना के ऊपर लगे हैं, उसका इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी स्टॉक एक्सचेंज पर देखने को मिलेगा। तो देखना होगा कि इंडिया का स्टॉक मार्केट किस तरीके से इस चीज़ इसको रिएक्ट करता है, किस तरीके से हम लोग इसको एब्जॉर्ब करते हैं, नहीं करते। इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगे थे, लेकिन इंडिया ने धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन अगर आप क्योंकि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यूएस के अंदर, वो चाइना से
बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसमें इंडिया की बात चल रही है कि हम लोग कुछ ट्रेड डील कर सकते हैं यूएस के साथ। डोनाल्ड ट्रंप के साथ इंडिया की कोई ना कोई ट्रेड डील ज़रूर हो जाएगी, ऐसा फ्यूचर में उम्मीद लगाई जा रही है, जिसकी वजह से इंडिया के मार्केट में रिकवरी देखने को मिली थी। लेकिन चाइना के केस में ऐसा नहीं हो रहा। पहले चाइना उतना डेवलप्ड कंट्री नहीं था, तो इसकी वजह से वो लोग सब चीज़ों में डील करने को तैयार थे, तो उसके बेस पर चाइना अब डील करने के लिए तैयार नहीं है। अगर यूएस ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए हैं तो चाइना भी रिटेलिएशन में टैरिफ लगाने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि चाइना ही ओनली सप्लाई करता है यूएस को। अगर वो सारे ही प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगा देंगे तो चाइना उनको एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा, जिसका इफ़ेक्ट यूएस के मार्केट के ऊपर भी पड़ेगा। तो इस चीज़ को चाइना अच्छे से समझता है, वीकनेस है यूएस की, इसके लिए वो भी रिटेलिएशन कर रहे हैं और वो अब एक डेवलप्ड कंट्री में आ गए हैं। यूएस तो ऑलरेडी कहता ही है कि चाइना एक डेवलपिंग कंट्री नहीं है, वो एक डेवलप्ड कंट्री है, तो वो हमारे ऊपर इतने टैरिफ नहीं लगा सकते। तो इसके लिए यूएस और चाइना की जो ट्रेड वॉर है, दोस्तों वर्ल्ड की जो टॉप इकोनॉमी है यूएस एंड चाइना, अगर उनके बीच में ट्रेड वॉर स्टार्ट हो जाएगी तो वो पूरे दुनिया के ट्रेड वॉर को उसके अंदर ले लेंगे। पूरी दुनिया की पूरी वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ उस ट्रेड वॉर के अंदर आ सकती हैं। तो अब देखना होगा कि इंडिया का स्टॉक मार्केट इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेगा, कितने प्लस में ओपन होता है, माइनस में होता है। होपफुली जहाँ तक मुझको तो लगता है कि ये आज इंडिया का मार्केट निगेटिव ही ओपन हो सकता है, क्योंकि इफ़ेक्ट तो हमको देखने को मिलेगा ही। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में कुछ ज़्यादा इंडिया के अंदर तो कभी कभी क्या होता है ना, चुप बैठना ही ज़्यादा सही होता है या डील करना ही ज़्यादा सही होता है, क्योंकि हम अभी उतने ज़्यादा सक्षम नहीं हैं जो हम यूएस से फाइट कर सकें। हमको नीड है उनके मार्केट की, तो वो धीरे धीरे चीज़ों में बदलाव किया जा सकता है। एक ट्रेड डील हो सकती है, बैठ के नेगोशिएशन हो सकता है, लेकिन फ़ाइट करना अभी इंडिया की साइड से सही नहीं है। शायद ये गवर्नमेंट अच्छे से समझती है, इसीलिए इंडिया की साइड से कोई ज़्यादा मूवमेंट हमको देखने को नहीं मिली है और ट्रेड डील होने की बात चल रही है। तो काफ़ी अच्छा है फ्यूचर के अंदर, मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं, हमको अगर स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में किसी भी चीज़ को कोई नुकसान नहीं होने वाला। ये ट्रेड डील या कब तक नहीं होगी, 1 साल के अंदर अंदर सारी चीज़ें सोल्व हो जाएंगी, उसके बाद चीज़ों में पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, सभी का पोर्टफोलियो लाल है, यहाँ पर ऐसा कोई बचा हुआ नहीं है जिसका पोर्टफोलियो रेड ना हो। आप लोगों का ही पोर्टफोलियो रेड होगा, हमारा भी है, सभी का पोर्टफोलियो रेड है। लेकिन जो आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं, अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स हैं, वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर देंगे। तो उम्मीद बनाकर रखिएगा और अपने पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कितना आपका पोर्टफोलियो कितने % डाउन है उसको भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।